आज मैं जो है श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय के 39 नंबर श्लोक से लेकर के जो है 53 नंबर श्लोक तक भगवान कृष्ण ने जो कहा उस सब कहने जा रहा हूँ। बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। इससे पहले मैं बहुत सारे सब वीडियो बना के भेजा, जिसमें जो है भगवान ने कहा आत्मा अजर है, अमर है, शरीर परिवर्तन होता है, नष्ट होता है। आत्मा जो है शरीर बदल कर दूसरे शरीर धारण करता है। ये संसार में सब कुछ परिवर्तन है, इस बारे में चर्चा हुआ। अब भगवान ने जो है 38 नंबर श्लोक में कहा कि तुम अपना जो कर्तव्य है, जो जाति धर्म जो और जो ड्यूटी तुमको मिला है, उसको अपना निष्ठा के साथ, नियम के साथ उसको करो। उसको करने से आपको जो है कोई पाप नहीं लगेगा। इसके फलस्वरूप आपको जो है यहाँ भी कीर्ति मिलेगा और स्वर्ग प्राप्त होगा। ये सब बात कहा। इसलिए अर्जुन तुम जो है युद्ध करो, तुम सेना का जवान हो और तुम्हारा राज्य को जो है प्राप्त करना है। सामने कौन आया है ये सब मत देखो, निष्ठा के साथ केवल युद्ध करो। जो भी उसमें मरेगा सामने, उसमें तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। स्वधर्म पालन करते समय जो भी परिस्थिति आता है उसको करने से पाप नहीं लगता। नैवं पाप वाशी। इस प्रकार भगवान आज ये है भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, आपको जो मैंने ये सब बात अभी तक बताया, जो नियम से, निष्ठा के, ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, करने से पाप नहीं लगेगा और स्वर्ग प्राप्त होगा। ये सब तो मैं भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग, यानी बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए ये सब कहा गया। क्यों ना सब लोग जो है ईमानदारी से, सच्चाई से, नियम से, निष्ठा से हर एक चीज़ जो है कर नहीं पाएंगे। जो बुद्धिमान है, बहुत ही स्थिर है, नियम कानून से रहने वाला, वही इसको कर सकता है। जैसे हरिश्चंद्र के इस निष्ठा के साथ अपने सत्य का पालन करते हुए पत्नी पुत्र तक बेच दिया, लेकिन डिगा नहीं। बहुत ऐसे जो है अपने अपने स्वधर्म पालन करने के लिए जान भी खतरे में डाल लिया। किसी ने पुत्र को बेचा, पत्नी को बेचा, जैसे इस परिस्थिति आया। तो ये जो बुद्धिमान है, स्थिर बुद्धि वाले है, वो लोग जो है ये सब जो है कर सकते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं आगे कि हे अर्जुन, आगे के जो मैं वचन आपको कहने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। उससे जो है थोड़ा सा अगर आप अनुष्ठान करेंगे, वो कर्म का, वो साधना का अनुष्ठान, तो समस्त कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम प्राप्त करोगे। उसमें जो है जो बताया था पहले, उसमें स्वर्ग प्राप्त होगा जो नियम निष्ठा के साथ करता है। लेकिन भगवान ने ये जो कह रहे हैं, ये कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त होगा। स्वल्पप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। बहुत जो है महान भय से भी आप मुक्त हो जाते। इसे श्लोक कह रहे हैं, आइए मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ये सामते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्रिमाश्रणु बुद्ध्या युक्त दया पार्थम कर्म बंधम प्रयास्यसि नया भी कर्मणा स्वस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकः कुरु नन्दन बहुशाखाहनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति पश्चितः वेदबादरता पार्थं नन्यस्तास्तीति वादिनः कामात्मानं स्वर्गपरा धर्म कर्म फलं प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्यं गतिं प्रति
भोगै सर्व प्रसक्तानां तया अपहृततेषां व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रिगुण विषयर्वेदा निरुत्सैग्र भवार्जुन निदंदनित सशस्त निर्जोगक्षेम आत्मवान। यानी भगवान जो है 48 से लेकर जो है 45 नंबर श्लोक से कह रहे हैं 5-6 श्लोक में कि आपको जो है मैं जो बात कहा बुद्धिमान व्यक्ति लोग के लिए, निष्ठावान व्यक्तियों के लिए कहा। अभी जो मैं आपको जो कर्म जो बता रहा हूँ वो अभी ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। ये साधना थोड़ा सा ही कल्याणकारी। व्यवसायित्मिका बुद्धि रे के है करुनंदन। व्यवसायित्मिका बुद्धि निश्चयत्मिका बुद्धि मतलब सबके पास नहीं होता है। सब लोग निश्चय स्थिर होकर नहीं रह सकते। बहुत ही संसार में ऐसे लोग है, बुद्धि सबकी अलग अलग है, अस्थिर है। जहाँ से भी थोड़ा संसार के सुख के विषय में या कोई बड़ा फायदा के बारे में सोचते हैं, तुरंत ईमानदारी अपना छूट जाती है, ईमान खो बैठते हैं, तरह तरह की सुख संपत्ति को आकर्षित हो जाते हैं। जहाँ माँ पुष्पिता वाचम प्रवंदी पश्चित। ऐसे ही वेद शास्त्र पुराण में भी विभिन्न प्रकार कर्म कांड के बारे में लिखा गया है। ये करने से स्वर्ग होगा, ये करने से ये सुख मिलेगा, ये करने से ये सुख मिलेगा, ये करने से सुख मिलेगा। ये सब पढ़ करके लोग को उसी सुख की ओर जो है भाग जाते हैं, फिर अपना नियम निष्ठा को भी सब भूल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का बुद्धि स्थिर नहीं रहता है। जिधर वो देखेगा सुनेगा उधर भाग जाएगा, इधर सुनेगा कुछ अच्छा है तो उधर भाग जाएगा, इधर कुछ देखा उधर भाग जाएगा। कोई स्थिर नहीं रहते हैं। जैसे आजकल मैं देखा है ऐसे कितने लोग को पहले जा करे जहाँ भी थोड़ा भीड़ भाड़ देख लेते हैं तो वहाँ पर जाए गुरु बना लेते हैं। फिर वहाँ से कुछ खटपट हो गया, फिर दूसरी जगह देखेंगे जहाँ पर कुछ भीड़ भाड़ हुआ तो वहाँ जाकर गुरु बना लेते हैं। फिर वहाँ पर कुछ खटपट हो गया, उससे कुछ बड़ा भीड़ भाड़ आदमी देख जाए वहाँ गुरु बना लेते। एक औरत देखा पहले आसाराम बापू गुरु बनाया, लेकिन उनका ये खटपट हो गया, फिर निरंकारी हरदेव सिंह को गुरु बना लिया। फिर वो जो मर गए फिर जो है मेरे पास आया, मेरे को महाराज गुरु बनाइए। मैंने कितना गुरु बनाए हैं आप? ना उनको बनाया था ऐसे, उनको बनाया ऐसे। मैंने कहा तुम जब सबको एक 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 एक, एक बना दिया है, बना कर छोड़ दिया है, तो मेरे को तुम क्या गुरु बना कर रखेगा? यही सबको छोड़ा तुम मेरे को भी छोड़ेगा? चल भाग जा यहाँ से। हाँ, तो इसी प्रकार से जो है बहुत सारे लोग का कोई स्थिर बुद्धि नहीं है। कभी जो है ये देवता की पूजा करेंगे, वो देवता की पूजा करेंगे, वो देवता की पूजा करेंगे, वो देवता की पूजा करेंगे। कभी क्रिश्चियन में चले जाएंगे, कभी जो है हिंदू में चले जाएंगे, कभी जो है बौद्ध धर्म में चले जाएंगे, कभी जो है जहाँ कहाँ फ़ायदा है। कुछ दिन पहले मैं देखा कुछ जो हमारा हिंदू धर्म के लोग जो है क्रिश्चियन मंदिर में सब भागने लगे थे, वहाँ पर कुछ फ़ायदा हो जाए। हैं, वहाँ पर जो है कुछ दिन देखा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, फिर पलटी करके फिर अपना हिंदू धर्म में आ गए। यानी कुछ लोग ऐसे जो स्थिर बुद्धि कुछ नहीं है, कोई नियम निष्ठा के साथ कोई एक देवता कोई एक धर्म का पालन करने में उन लोग के पास स्थिर बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है उन लोग के पास। वो वेद की जो है जामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति पश्चितः, वेद में जो पुराण शास्त्र जो भोग विलास के बारे में लिखा गया, यज्ञ करने स्वर्ग मिलेगा, ये होगा ये होगा, वो करने से ये हो जाएगा, ये भोग मिलेगा, ये भोग सुन करके जो है सब जो है लोग को कोई स्थिर जो है कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जो है लोग बहुत आपको संसार में मिले हैं। अब प्राय मैं देखता हूँ जितने धर्म भी जुड़े हुए हैं उसमें कोई ही स्थिर बुद्धि वाले एक नियम निष्ठा के साथ ही कोई एक धर्म का पालन करते हुए भगवान का भक्ति पूजा पाठ जप तप सब कोई एक गुरु एक संत को जो है मान करके कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग खाली समय परिस्थिति के अनुसार बदल लेते हैं, गुरु बदल लेते हैं, धर्म बदल लेते हैं, अपना जो है साधना बदल लेते हैं। यह फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ फ़ायदा हो जाएगा, वहाँ यहाँ फ़ायदा नहीं। तो ये लोग को जो है ना इधर को होते हैं ना इधर को होते हैं, बीच में ही समाप्त हो जाती है। और एक मेरे पास जो है एक भक्त आया था, वो कम से कम जीवन में 10 आदमी गुरु बनाया। पहले जब मेरे पास आया मैं पूछा कहाँ कहाँ गुरु बनाया, था कि नहीं ना महाराज एक गुरु बनाया, तो उनसे झगड़ा हो गया, वो छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद वो भी मर गए।
दूसरे को बनाया, वहाँ पर भी जो है कुछ दिन रहा, फिर उनको जो है वो भी मर गए। तीसरा को बनाया, कुछ दिन वहाँ पर रहा, फिर उनसे आश्रम के साथ किसी के साथ खटपट हो गया, वो मेरे को भगा दिए, कुछ दिन बाद वो भी मर गए। इसी प्रकार से अब आपके पास आया हूँ। मैंने कहा तू क्या महाकाल है क्या है? तुम जहाँ पर जाता है गुरु बनाता रहता है, सब मर जाते हैं। अब सबको मार मार के तुम मेरे को नंबर लगाने के लिए आए हैं ना, क्या है? हैं? भगिया भगिया भगिया। तो उससे भगाया, वो भाग गया। मतलब जो इसको गुरु बनाता है वो मर जाता है। तो ऐसे कुछ तो ऐसे ऐसे लोग है, सब धर्म नियम निष्ठा में कोई रहते नहीं, बदलते रहते। तो भगवान कहते हैं ये वेद शास्त्र के जो है वचन सुन के ये करने से ये भोग मिलेगा, ये सुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सुन सुन के जो पुराण शास्त्र में लिखा है, लोग भ्रमित होते रहते हैं, ये करूँ ये करूँ। लेकिन निश्चयात्मक बुद्धि, एक नियम से, एक निष्ठा के साथ कोई एक अनुष्ठान, कोई एक नियम में जो है रह करके उसको जो है पूरी तरह से निभाते हुए, कोई ऐसे ही बिरले जाते। जैसे सबर ने जो है भक्ति का निष्ठा, मीरा ने एकदम प्रेम की निष्ठा में रहा, हरिश्चंद्र सत्य की निष्ठा में रहा। तो यहाँ पर जो है भगवान कह रहे त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्व निर्जोग आत्मभान। वेद शास्त्र पुराण में भी भक्ति के बारे में तो बहुत चर्चा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्वर्ग के बारे में, कर्मकांड के बारे में बहुत सारे इस चीज़ वर्णन है कि ये अनुष्ठान करने से अब स्वर्ग मिलेगा, ये अनुष्ठान करने से पुत्र मिलेगा, ये अनुष्ठान करने से धन मिलेगा, ये अनुष्ठान करने से यश मिलेगा, तरह तरह बहुत वर्णन है। तो यहाँ भगवान कहते हैं त्रिगुण विषय वेदा, वेद शास्त्र पुराण में बहुत सारे संसारिक बातें लिखा गया है, लेकिन वहाँ पर तुम निस्त्रय गुण हो जाओ, ये सब संसारिक बातों में उलझन में आ जाएगा, तो तुम्हारा निष्ठा बुद्धि जो है स्थिर नहीं होगा। मैं जो आपको जो कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तुम जो है वो कर्म जो उनका अनुष्ठान करो, जिसको करने से तुम समस्त जो है कर्म का फल प्राप्त करेगा, मुझको प्राप्त करेगा, मेरे धाम जाएगा, मेरा जो है तुम हो जाएगा। जैसे कोई साधारण कुआं में, जलाशय में हम लोग को पानी लेते स्नान करते हैं, या प्राप्त हो जाए छोटा छोटा कुआं, तो हम लोग जो है उससे ग्रहण करते हैं जल। लेकिन कोई बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए तो छोटा जलाशय से अपना प्रयोजन खत्म हो जाता है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ अर्जुन, ये अगर तुम अनुष्ठान करेगा तो फिर समस्त कर्म का फल, उत्तम कर्म फल तुम जो है प्राप्त होगा, मुक्ति स्वरूप में मेरा धाम मुझको प्राप्त होगा। ऐसे कह करके भगवान अपना गुप्त रहस्य को बता रहे हैं। क्या है गूढ़ गुप्त रहस्य? ध्यान सुनिए। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ फलम कर्म हेतुर्भू माते संगस्प कर्मणि जगस्तम गुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्ध समभूतां समत्वं योगमुच्यते द्विरेण ह्यवर कर्मं बुद्धि जगात धनंजय बुद्धं शरणमन्निच्छं कृपणा बल हेतव बुद्धियुक्त जहाति उभे दुष्कृते सुष्कृते तस्मात् बुद्धि योगं कर्मसु कौशलम् कर्मज बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्या मनीषिण जन्मबंधं कर्म विनिर्मुक्ता जन्मकबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् जाते मोहकलिलं बुधिर्व्यक्ति तरिष्यसि तदा गन्तासि निर्वेदं तस्य च श्रुति प्रतिपन्ना सेदा शास्त्रस्य निश्चला समाधवस्थला बुद्धि सदा योगमवाश्चसि। भगवान जो है अब कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम जो है जो कर्म तुम्हारा जातिगत धर्म है, जो कुछ तुम्हारा ड्यूटी है, जो कुछ कर्तव्य तुमको मिला है, उसी कर्म को तुम जो है पालन करो। हानि लाभ जय पराजय दुख सुख ये सब कुछ की ओर ध्यान न दो। आप खाली कर्म करते जाओ निष्ठा के साथ, और फल जो है मेरे ऊपर छोड़ दो, यानी मेरे शरण में। जैसे उदाहरण पहले भगवान ने कहा था कि तुम जो भी काम तुमको मिला है, थोड़ा सा फर्क है पहले के और अभी में। पहले भगवान ने कहा था कि जो भी तुम काम कर रहे हो निष्ठा के साथ, अपने धर्म अपना ड्यूटी उसको करो। हानि लाभ जय व्यय दुख सुख है सब कुछ भी आप देखो मत, तो आपको जो है पाप नहीं लगेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा।
लेकिन यहाँ पर भगवान वही बात ही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। इस समय भगवान कह रहे हैं तुम अपना कर्म जो है नियम निष्ठा के साथ करो, स्वधर्म का पालन, जातिगत ड्यूटी कर्तव्य सो करो, लेकिन परिणाम ना फले सो कदा, तो फल की ओर ध्यान न दो। फल क्या होगा, वो फल मेरे को छोड़ दो, मेरे को समर्पण कर दो। जुगस्तो कुरु कर्माणि संग त्यक्ता व धनंजय, तुम जो है केवल निष्ठावान सहित कर्म करो और फल को जो है संग त्यक्ता, आसक्ति त्याग करो और संग फल का त्याग करो। परिणाम जो है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। उदाहरण, जैसे कोई भी कार्य निष्ठावान के साथ कर रहा है कोई, जैसे युद्ध में भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, मैं पहले बताया था, युद्ध में जो है योद्धा भारत की तरफ लड़ रहा है, उधर पाकिस्तान की तरफ लड़ रहा है, और वहाँ पर सामने कोई भी हो ये सब देखना नहीं, निष्ठा के साथ ईमानदारी सच्चाई से युद्ध करे, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये भगवान के ऊपर छोड़ दे। प्रभु जो आपकी इच्छा करेंगे, मैं युद्ध का, मैं जो है सेना का जवान हूँ, क्षत्रिय हूँ या सेना का जवान हूँ, मेरा ड्यूटी जो है युद्ध करना है, आया हूँ युद्ध किया हूँ, इसका परिणाम क्या होगा वो मैं आपको सौंपता हूँ। यानी वहाँ पर जो है ड्यूटी करते समय भगवान को जो है समर्पण कर देने का, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो भगवान का शरणागत हो जाना। तो इससे क्या होगा, आप अपना कर्तव्य करते जाओगे, फल सब कुछ आप भगवान को सौंप देंगे, तो आपको जो कर्म का फल आपको नहीं लगेगा, तो आपको जो है सीधा वैकुंठ मिलेगा। पहले जो भगवान बताए थे थोड़ा सा अंतर है। पहले जो है भगवान बताया था जैसे युद्ध आप कर रहे हो निष्ठा के साथ, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रहा है, आप अपने जो है सामने कौन है क्या मत देखो, अपने निष्ठा नियम के साथ युद्ध करो, जो कुछ भी दुख सुख हानि लाभ जय भी जो होगा उसको ध्यान देकर युद्ध करो, तो आपको जो है स्वर्ग मिलेगा। हतवा प्राप्त स्वर्गम जितना वा भक्ष्य से, वही जीवित रहोगे तो भोंडल मिलेगा, और मर जाने के बाद स्वर्ग मिलेगा, यहाँ पर कीर्ति मिलेगा। तो उसी आशा से हो सकता है वो युद्ध करेगा कि स्वर्ग मिलेगा और ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं तुम युद्ध करो निष्ठा नियम के साथ, लेकिन क्या मिलेगा उसका मेरे ऊपर छोड़ दो। हे प्रभु, मैं युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा वो आपको सौंपता हूँ, आप जाने। तो इसमें थोड़ा अंतर आया, ये शरणागत हो गया भगवान का। युद्ध मैं कर रहा हूँ, कर्तव्य कर रहा हूँ, प्रभु जो होगा आप जानो। पहले मैं आप लोग बताया था जैसे कोई जज है बैठा अपने सिंहासन पर, सामने जो है मुजरिम आया, चाहे वो बाप हो, भाई हो, गुरु हो, कोई भी हो, जो वहाँ पर उसके अपराध का जो है साक्ष्य देकर अगर प्रमाणित तो हो गया, तो वहाँ पर जो है अपना आगे पीछे न देख करके वो दंड दे, इससे उनको जो है स्वर्ग मिलेगा और यहाँ जज मिलेगा, ऐसे कहा गया था। लेकिन यहाँ पर वही जज अगर जब सामने आएगा, जो कुछ भी कोई मुजरिम आएगा कुछ, उससे पहले वो कह दे प्रभु मैं जज हूँ, यहाँ पर जो है निर्णय करने के लिए आया हूँ, चाहे कोई भी हो, मैं सच्चा निर्णय करूँगा, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, जो कुछ भी परिणाम होगा अच्छा बुरा प्रभु आप जाने, मैं आपको सौंप रहा हूँ, मेरे को ऐसे बुद्धि दो प्रभु, ऐसे ज्ञान दो, ऐसे बुद्धि दो, ऐसे विचार दो मेरे को, जिससे कि मैं सटीक निर्णय दे सकूँ। अब उसका अच्छा बुरा मेरे को कोई फल नहीं चाहिए, वो आपको मैं सौंपता हूँ, आपके ऊपर है, जैसे बुद्धि आप देंगे मैं इस करूँ, जो परिणाम होगा आपके ऊपर है। यानी ये पूर्ण समर्पण है भगवान को, एक प्रकार शरणागति भाव है। इसमें कोई फल की इच्छा नहीं है कि कोई आसक्ति नहीं है, सीधा खाली नियम के अनुसार निष्ठा के साथ अपने कर्म करें। यहाँ पर कर्म का भी त्याग नहीं है, जो कर्म वो करेगा, लेकिन उसका फल की भी आशा नहीं है कि उसमें आसक्ति भी नहीं है। जुगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय, संग यानी आसक्ति त्याग करो, सिद्ध सिद्ध समभूता समत्वम जगोच्यते, सिद्धि असिद्धि कुछ नहीं देखने का, अच्छा बुरा जो परिणाम होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ देने का। श्री राम। तो इसी प्रकार से जब ये है जो भगवान का शरण मनिच्छ, बुद्धम शरण मनिच्छ, जो भगवान के
जो बुद्धिमान जो है भगवान के शरणागत ऐसे हो जाता है, तो फिर उसको किसी प्रकार का कोई कर्म फल उसको लगता नहीं, ना स्वर्ग मिलता है, ना उसको यहाँ जस स्वर्ग जो कुछ भी उसका कोई मतलब नहीं हो, केवल अपना कर्तव्य किया, उसका भगवान को सौंप दिया। तो जब सौंप दिया तो फिर उसका परिणाम स्वरूप जो है जन्मबंध विनिर्मुक्तम पदम गच्छन्त नामयम, कर्म जब बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनुष्यण। कर्म का फल जब भगवान को सौंप दिया, जन्म बंध में निर्मुक्ता, जन्म बंध के चक्कर, जन्म मरण के चक्कर से छूट करके पदम गच्छन्त नामयम, परम पद को जो हो प्राप्त हो जाता है। बड़ा कितने सुंदर बात भगवान ने कहा। भगवान यहाँ तक कर दिया, श्रुति विपन्ना ते जदा षष्टि निश्चला, समाधाव चला बुद्धि सदा युगम वापसी। समाधाव चला बुद्धि सदा युगम वापसी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो जब इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, जब आपका जो चारों तरह से विचलित है बुद्धि, जब परमात्मा के इसी भाव से स्थित हो जाएगा, शरण में आपका मन स्थिर हो जाएगा, प्रभु जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो नियम अनुष्ठान मैं कर रहा हूँ, धर्म का पालन कर रहा हूँ, सब आप ही मेरे को शक्ति दीजिए, आप ही मैं शरण में हूँ, जो कुछ भी इसका फल मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये सब मैं आप समर्पण कर रहा हूँ, बस आप जानो मैं शरणागत हूँ, आप शरणागतम त्राहि माम, ऐसे कहकर भगवान को जो शरणागत हो करके फिर कर्तव्य कर्म करे, तो उसका जो कुछ भी फल है सब भगवान ले लेंगे अपने ऊपर, और फिर अपने इच्छा से भगवान उनको जो है अपने परम गति प्रदान करेंगे। जैसे उदाहरण देंगे, हम विभीषण जब भगवान के शरण में आया था, पूरी तरह से भगवान को अपना को बेच दिया उस शरण। अब वहाँ पर जहाँ जहाँ जैसे जैसे जरूरत पड़ा युद्ध क्षेत्र में युद्ध भी करना पड़ा, जो जो उनको लंका के बारे में भेद बताना चाहिए वही सब बताया, भगवान जैसे पूछा सब कहा। वो पूरी तरह से भगवान को शरण होकर जैसे जैसे परिस्थिति आए सब काम किया। लोग को तो कहे थे कि लंका भेदी हो, घर का भेदी, लेकिन भगवान ने जो जो पूछा, जो जो कहा, भगवान की विजय के लिए, संसारिक कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वो जो जो किया, एक भक्त, एक शरणागत भक्त को ऐसे करना चाहिए। जो मूर्ख लोग को नहीं जानते हैं, कुछ उनको पहचानते नहीं, वो कह दे कि घर के भेदिए, संसारिक लोग को प्राय ऐसे कहते हैं, लेकिन उसने जो कहा किया, विभीषण सब अच्छा ही किया, एक भक्त को जो करना चाहिए। अब यही शरणागत पूरी तरह से था, उसने शरण में आ करके अपने वंश का लोग का ही भेद बता करके भी उन्हें मरवा दिया। तो भगवान ने विभीषण का ही पूरी तरह से सुरक्षा किया, लंका का राज दिया। एक कथा आता है, एक बार जो है विभीषण जो है श्रीरंगम जो धाम है दक्षिण भारत में, दर्शन करने के लिए गए थे, रथ में बैठे जा रहे थे। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण रथ के पहिया के नीचे आ गया। तो वहाँ के ब्राह्मण लोग जो है विभीषण को घेर लिया, उनको मारने के लिए सब तैयार हो गए, बांध दिए सब एक पेड़ में, अब बोले कि इसको जो है जलाया जाएगा। लेकिन भगवान राम अंतर्यामी, उनको खबर मिल गया, अरे विभीषण तो मेरे शरण में आ गया है, अब जो कुछ भी कर्म करेगा सब कुछ तो मेरा ही होगा, क्यों ना मेरे को समर्पित कर चुका है। इसलिए तुरंत भगवान पुष्प विमान को बैठ कर श्रीरंगम धाम पहुँचे। वहाँ पर ब्राह्मण लोगों ने देखा विभीषण को बांध कर रखे हैं, तुरंत बोले भाई ये विभीषण को खोल दीजिए। ब्राह्मण ने कहा महाराज ये गलती किया है कि ब्राह्मण को कुचल दिया है। ठीक है भाई गलती किया है, लेकिन मैं राजा हूँ समग्र विश्व का, और मेरी ये आज्ञा है छोड़ दीजिए। और अगर ये दोषी है, दंड देना है, तो इनके बदले आप मेरे को दंड दीजिए, क्योंकि ना इनका समस्त भार मैं ले लिया हूँ। शरणागत मेरा ये अपने भाई बंधु कुटुंब छोड़कर मेरे शरण में आया था, अब इनका पाप पुण्य दुख सुख हानि लाभ सब कुछ मेरे ऊपर ही आएगा, मेरे को ये जीवन सौंप दिया था, इसलिए इनका जो अपराध हुआ वो भी मेरा अपराध मान करके आप सब मेरे को दंड दीजिए, मेरे को जो दंड देना दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। भगवान का इसी प्रकार शरणागत वत्सल बात सुन करके समस्त ब्राह्मण समाज गदगद हो गए, अब विभीषण को छोड़ दिया। अब सबने कहा धन्य है प्रभु शरणागत वत्सल। यानी विभीषण वहाँ पर जो है ब्राह्मणों को जो है कुचल दिया अपने रथ में, गलती से हो कैसे भी हो, लेकिन भगवान ने उसको भी जाकर अपने दंड समझ करके दंड भोगने के लिए तैयार हो गए, अपने पाप समझ करके। तो ऐसे ही जो व्यक्ति अपने को पूरी तरह से भगवान को सौंप देता है और अपने नियम निष्ठा के साथ अपने कर्म करता है, अपनी जाति का जो ड्यूटी है जो भी, वहाँ पर ये नहीं रहता है कि मेरे को स्वर्ग मिलेगा, इसका फल क्या मिलेगा, मैं नियम निष्ठा के साथ कर रहा हूँ, मेरे को फल मिलेगा, मेरे को ये जैसे मिले, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बस कर्म करना चाहिए,
कर रहा हूँ, ये राम जाने क्या होगा। ये भाव है। पहले जो बताए थे भगवान श्लोक में, उसमें ये था कि आप अपने नियम निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कर्म करो, तो इससे आपको हतोबा पापसी स्वर्ग मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, ये सब कहे थे। लेकिन इसमें कुछ मिलेगा फैलेगा नहीं, तो सीधा भगवान को सौंप देगा ही, तो भगवान इसका पूरा मालिक हो जाएगा। यानी एक प्रकार से कुछ देखा जाए, ये भगवत शरणागत भक्त हो जाएगा। फिर उसका हर कुछ जो है भगवान के ऊपर है। ये बहुत बड़ी उच्च कोटि की चीज़ है। आप जानते हैं, भगवान के शरण में जो आ जाता है फिर वो निर्भय हो जाता है। सुखी मीन जीमी नीर अगाधा, तिमी हरि शरण न एको बाधा। यानी जैसे अगाध जल में मीन और स्वच्छंद भ्रमण करता है, कोई टेंशन नहीं रहता, ऐसे ही जो है जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान की शरण में आकर के वो निश्चिंत है कि ना, पग पग पर भगवान उनका सुरक्षा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। यानी कि कर्म भी त्याग नहीं करना पड़ेगा, कर्म अपना जो सब करेंगे, लेकिन शरणागत होकर के भगवान का कर्म करेंगे तो भगवान उसका पूरा फल देगा। और ये जिसको प्राप्त हो गया, ये शरणागति भाव, बस दुनिया में निश्चिंत हो जाए, कुछ भी करे उसको फिर कुछ नहीं लगेगा। यहाँ तक तो भगवान आगे कहेंगे, हत्पाप ईमान लोकान, ये समस्त लोगों को भी अगर नाश कर दे तो भी उसको कुछ नहीं लगेगा, कि ना भगवान को उसका पूरा अधिकार ले लिया ना। इसलिए भगवान उसका पूरा ये दोष पाप से ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने बड़ा सुंदर बात कहा। इसलिए इसको जो है अपने बढ़िया से समझ लेने का। जैसे आपका मैं पहले बताया था, लड़की की शादी है, लड़का के लिए अच्छा वर ढूंढने का, अच्छा घर द्वार देखने का, दामाद ढूंढने का, अच्छा घर में विवाह करने का। तो मैं पहले जो बताया था कि इसे करने से आपको जो है पाप नहीं लगेगा, जो कुछ परिणाम होगा जस होगा, आप स्वधर्म पालन किया इसलिए आपको जो है स्वर्ग मिलेगा, ये सब। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं है। लड़का के लिए आपने ढूंढा लड़की, या लड़की के लिए लड़का ढूंढा, शादी ब्याह कर दिया, अब इसका भगवान को सौंप दिया। प्रभु मेरी लड़की थी, उनके लिए दामाद ढूंढा, अच्छा घर द्वार ढूंढा। अब ये ढूंढने से पहले ही भगवान को स्मरण कर लेने का, प्रभु मैं जा रहा हूँ लड़की के लिए लड़का ढूंढने के लिए, आप ही कृपा करो, अच्छा योग्य लड़का मिले, जो कुछ मिलेगा आपके ही आशीर्वाद होगा, आपका प्रसाद समझूंगा। ऐसे शरणागत होकर के ही ढूंढने जावे। फिर शादी ब्याह होने के बाद प्रभु आपकी कृपा से जो है सब कुछ हुआ, अब जो परिणाम होगा अच्छा बुरा वो आप ही है। अब इसमें लड़की जाए ससुराल में जाकर दुखी हो सुखी हो, जो कुछ भी हो, ये सब इनका दोष नहीं, भगवान के ऊपर ये सब रहेगा। ऐसे ही बहू आप लड़का के लिए लाए तो भी जो कुछ भी होगा ये भगवान ही, यानी एक प्रकार से भगवान को पूरी तरह से सौंप देने का फल। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यक्ता करोति, यह आगे भी इसे कहेंगे। जो ब्रह्म भगवान को जो है समर्पण कर देता है कर्म, उसका फल भी और आसक्ति भी त्याग कर देता है, तो वो लिप्यते न स पापे न, वो पाप लिप्त नहीं होता है, भगवत धाम जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे भक्त हुए, जैसे नरसिंह मेहता है, वो तो और अपना कर्तव्य को भी ठीक से पालन नहीं करता था। वो बैठे खाली राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करता था। भगवान सब, उनका लड़का का शादी, लड़की की शादी, उनका जो पिताजी का श्राद्ध, सब कुछ 52 बार आकर उनका सब काम किया। लेकिन ये तो बहुत ऊंचा अवस्था, ये तो खाली राम 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम नरसिंह मेहता जप करते थे, अब कुछ काम नहीं करते। लेकिन भगवान जी यहाँ कह रहे हैं सब अपना नियम निष्ठा कर्म करो, करते हुए मेरे को सौंप दो, तो भगवान कहते कि इसमें भी मैं आपको पूरी तरह से आपका संभाल करूँगा। अब जो पूरी तरह से एकदम सब काम त्याग करके पूरा बैठ जाए, वो तो फिर कोई करोड़ों में लाखों में होता है, उसके विषय में भगवान आगे कहेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने यह कहा कि अर्जुन तुम जो अपना कर्तव्य कर्म करो, युद्ध करो, ड्यूटी करो, अब मेरे ऊपर ये छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचनम, कर्म तुम करो, फल जो है मेरे को छोड़ दो, समर्पित कर दो, परिणाम क्या होगा मेरे को समर्पण कर दो, मैं जो है इसका परिणाम देखूंगा, तुम खाली कर्म करो। तो हम लोग को चाहिए जो हमको ड्यूटी मिला, कर्तव्य मिला, जो कुछ हम लोग को मिला, नियम निष्ठा के साथ करे, इसका पूरी तरह से भगवान को समर्पण कर दे। लेकिन ये कहना आसान है, मैं कह दिया, आप लोगों ने सुन लिया। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ इतना सहज नहीं कोई भी एकदम शरणागत होकर के सब कुछ फल भगवान को समर्पित कर दे। लेकिन हाँ, ये जो भगवान की कृपा जब होती है तब ऐसे भाव आता है
अब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन कीर्तन जप तप पूजा पाठ भी साथ साथ करना चाहिए। अपना कर्म के साथ साथ भजन पूजा पाठ जप तप ध्यान धारणा धाम तीर्थ ये सब करते रहेंगे, भगवान को प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु मेरे को आपके शरण में रहने की शक्ति दीजिए, शरणागति में निष्ठा के साथ जो है स्थिर रहने के लिए आप कृपा करिए। आपको समस्त कर्म का फल समर्पण कर सकूँ, आपके शरण में आ सकूँ, निष्ठा के साथ रह सकूँ, जैसे विभीषण ने रहा शरण में आकर के, जैसे नरसिंह मेहता ने जो है आपके शरणागत होकर स्थिर रहा, ऐसे मैं भी रह, ये शक्ति हमको दीजिए प्रभु, ऐसे कह करके भगवान की प्रार्थना करके राम नाम जप कृष्ण नाम जप उनके नाम जप ध्यान धारण करते रहेंगे, तो भगवान जब कृपा करके ये बुद्धि आपको दे देंगे तो फिर आप ये नियम निष्ठा के साथ सब कर्म करते हुए आप फल भगवान को अर्पण करके आप संसार से निश्चिंत हो जाएगी। कोई भी कर्म का फल आपको नहीं लगेगा, क्योंकि संसार में व्यक्ति जन्म मरण केवल कर्म के कारण होता है। कर्म फल है, इसलिए हम लोग जन्म लेकर भोगना पड़ता है, फिर भोगते भोगते कुछ कर्म फिर कर देना पड़ता है, फिर उसको भोगने के लिए फिर आना पड़ता है। जब कर्म का फल ही भगवान को समर्पण कर दिए तो फिर आपका कुछ बचेगा नहीं, आप सीधा भगवत धाम जाएंगे। क्योंकि जीव एक कर्म के कारण ही बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। कर्म अगर भगवान को समर्पण कर दिया तो बीज ही नष्ट हो जाएगा उसका, तो फिर आपको जन्म लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा भगवत धाम जाएंगे। जय श्री राम।